उत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। मैं अनुष्का पाठक श्रीमद् भागवत कथा और श्री राम कथा के माध्यम से सभी लोगों की सेवा करती हूँ। लेकिन सबसे पहले यहाँ पर उपस्थित समस्त गुरुजनों यहाँ के प्रबंधक जी, यहाँ के पितातुल्य संस्थापक जी, सबको मैं प्रणाम करती हूँ। पब्लिक स्कूल के चेयरमैन श्री अनुज विद्यार्थी, को माता पिता के समान प्यार दुलार आशीर्वाद देते हैं। यहाँ हमारे पिताजी भी उपस्थित हैं, श्री वशिष्ठ मुनि पाठक जी। ये भी कथा करते हैं और बहुत लोग पूछते हैं कि हमको कथा करने की प्रेरणा कहाँ से मिली। तुम्हारे पिताजी ही कथा कर रहे थे, इनकी कथा में गए, सुने और अगले दिन जाकर के जो भी सुने तो सब जाए। तभी से हम कथा कहना शुरू करते हैं। और यहाँ हमारी माता जी भी बैठे हैं और इनके बारे में हम जो भी बताएं सब कम है। हमारे माता जी के ही आशीर्वाद से हम कथा कहते हैं। क्योंकि माता पिता भगवान से भी बढ़कर है और अगर माता पिता गुरु का आशीर्वाद मिल जाए तो महाराज कुछ भी हो सकता है। और मैं हिंदी दिवस के बारे में कुछ बताने जा रही हूँ, आप सभी ध्यान से सुनिए। कहते हैं कि जन जन की भाषा है भारत की आशा है, जिसने पूरे देश को जोड़ रखा है, जिसने पूरे देश को जोड़ रखा है, वो अटूट धागा है। जब भी होता ये दिल भागा और ये जुबान लड़खड़ाती है, ऐसे समय में बस हमारी मातृभाषा ही काम आती है। आज हम सभी यहाँ पर हिंदी दिवस मनाने के लिए एक ही हुए।
गौरव को याद दिलाता है। हिंदी केवल एक भाषा ही नहीं है, बल्कि हमारी संस्कृति, हमारी विचार और हमारी अभिव्यक्ति का सुंदर माध्यम है। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत की राजभाषा का दर्जा मिला था। इसीलिए तभी से हम लोग 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। विविधताओं से भरे इस देश में लगी भाषाओं की फुलवारी है। इनमें हमको सबसे प्यारी लगती हिंदी मातृभाषा हमारी। अगर हिंदी भाषा का करना है उत्थान, तो हिंदी को अपनाना ही होगा। अंग्रेजी को केवल विषय मानना, अंग्रेजी को केवल विषय मात्र और हिंदी को अनिवार्य बनाना होगा। हम सभी का यह कर्तव्य है कि हम अपनी भाषा का सम्मान करें और इसका अधिक उपयोग करें, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी भी अपनी मातृभाषा पर गर्व करे। अच्छा एक बात बताइए, ये हमारा भारत ही ऐसा है जिसे माँ कह के बुलाया जाता है। बताइए, और कोई भी दुनिया में भारत को छोड़ के ऐसा देश है जिसको माँ कह के बुलाया जाता है? अमेरिका माँ कहा जाता है, इंग्लैंड माँ कहा जाता है, कनाडा माँ कहा जाता है। केवल अपना भारत ही ऐसा है जिसे माँ कह के पुकारा जाता है। इसीलिए हिंदी भाषा को सम्मान के साथ बढ़ावा देना हम सबकी मूल जिम्मेदारी है। तभी एक दिन ऐसा आएगा, हर तरफ हिंदी का झंडा लहराएगा। इस राष्ट्रभाषा का हर एक ज्ञाता, इस राष्ट्रभाषा का हर एक ज्ञाता विद्वान भारतवासी कहलाएगा। संसद से लेके सड़क तक बस नारे ही शेष मिलेंगे। हिंदी दिवस मनाने को भी अंग्रेजी में ही आदेश मिलेंगे। मुझसे किसी ने कहा कि हिंदी की बेटी उर्दू में भी कविता करती है, तो मैंने भी उनसे कह दिया कि कविता कोई मजहब नहीं होता। ये जो कविता है ये कोई मजहब नहीं होता। मैं छोटी सावित्री हूँ। कविता का सिर्फ यही एक मकसद होता है, दिल को दिल से जोड़ना। हिंदी उर्दू का अटूट रिश्ता है, दोनों ही एक दूसरे के बिना अपूर्ण है। बताइए, अगर हिंदी में उर्दू न रहे तो वो अपूर्ण है, और उर्दू में अगर हिंदी न रहे तो वो अपूर्ण है। दोनों के बिना अपूर्ण है। मैं हिंदी की वो बेटी हूँ
हकीकत में मुझे है प्यार दोनों से, मगर ये भी हकीकत में लक्ष्मी जुड़कर खड़ाई है, हया ने भी संभाला। बड़ी समझने की बात है, यही की बेटियां दोनों यही पे जन्म पाया है। सियासत ने इन्हें हिंदू और मुस्लिम क्यों बनाया है? मुझे दोनों की हालत एक सी मालूम पड़ती है। मुझे दोनों की हालत एक सी मालूम पड़ती है, कभी हिंदी पे बंद और कभी उर्दू पे ताला। भले अपमान हिंदी का हो या उर्दू का, खुदा की है कसम, हरगिज़ हया लक्ष्मी ये सह नहीं सकती। मैं दोनों के लिए लड़ती और काबे से कहती हूँ, मेरी हिंदी भी उत्तम है और मेरी उर्दू भी आला है। मेरी हिंदी भी उत्तम है और मेरा उर्दू भी आला है। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। उसका पाठक से आप सबने सुना हिंदी के बारे में विचार, और उनकी भागवत कथा और राम कथा, श्री राम कथा तो बहुत सारी यूट्यूब चैनल में है, उसको आप सब देख सकते हो। लेकिन आज जिस विषय पर उन्होंने बोला वह आज का ही दिवस था, और इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद और आभार के साथ में आज के और एक दूसरे नन्हे सितारे डॉक्टर यशवर्धन सिंह जी को